आकाशवाणी लखनऊ की हवा की तरंगों पर बनने वाली मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटी लड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। रेडियो जल मित्र जमशेद और मैं रेडियो जल मित्र अनन्या। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और आज हमारे साथ हैं खजुराहो मध्य प्रदेश से डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और बावड़ियों के पुनर्जीवन से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपका अभिनंदन है डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक जंतु विज्ञान विशेषज्ञ हैं, तो आप जल प्रेमी और संरक्षणकर्ता कैसे बन गए आखिर? जी, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है जी और मानव जीवन के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब हम आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे और जिसमें हम एक्वाकल्चर डिवीजन में कार्य कर रहे थे, तो उस समय प्रॉन कल्चर का काम करते थे, मतलब झींगा मछली। तो उसके लिए जो हम पानी का प्रयोग करते थे वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का पानी का प्रयोग हमें करना पड़ता था। तो जब हमने देखा वहां पर कि एक संरक्षण के लिए हमें पानी की आवश्यकता है और इस कल्चर से ये बहुत अच्छा एनिमल होता है जो मतलब विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता है और भारत की बहुत सारी इकोनॉमी आर्थिक स्थिति उससे मजबूत होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि पानी महत्वपूर्ण है, तो हम उसको करने लगे और उसके बाद फिर हमने स्वयं की 5 एकड़ भूमि में भी जल संरक्षण के लिए एक तालाब का निर्माण कराया और उसमें हमने अपने युवाओं को और विद्यार्थियों को और समाज के लोगों को एक चेतना जागृत की कि पानी का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और लोगों ने, आसपास के लोगों ने भी इस तरह के कार्य करना शुरू किया है। तो सर, जल संरक्षण के लिए आपने बावड़ियों के पुनर्जीवीकरण के लिए कार्य को क्यों चुना और अब तक कितनी बावड़ियों का पुनर्जीवीकरण आप कर चुके हैं? देखिए, बावड़ियां जो हैं वो हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, इसलिए बावड़ियों का पुनर्जीवीकरण के लिए हमने इसको चुना था। क्योंकि पुराने समय में अगर हम देखें जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो एक बहुत अच्छे इकोसिस्टम के साथ जल संरक्षण करते थे। जैसे उनकी बावड़ियां हुआ करती थी, आसपास तालाब हुआ करते थे और एक बहुत बेहतरीन एक रिचार्जिंग सिस्टम हुआ करता था जिससे हमारी बावड़ियों में पानी आता था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर के काम किया। जैसे भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है इलाहाबाद में और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में, इसका ऑफिस है भारत सरकार की उपक्रम है। तो इस तरह की संस्थाओं के साथ मिलकर के हमने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही हमने काम करना शुरू किया और बावड़ियों के लिए हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। ये एक अच्छा काम बावड़ियों के लिए ये भी है कि ये स्टेप वेल के नाम से जानी जाती हैं। ये जो बावड़ियां होती हैं उसमें सीढ़ी लगी होती है जिससे हम जमीन के नीचे तक, पानी तक हम पहुंच सकते हैं चल करके। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मैन पावर की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें मैन पावर नहीं मिल पाता है पर्याप्त, तो हम कम संसाधनों में भी हम इस तरह के जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज रहते हैं, हमारे स्कूल कॉलेज के जो एनएसएस और एनसीसी के स्टूडेंट्स रहते हैं, इनमें भी हम इस तरह की भावनाओं को जागृत करते हैं कि यदि ये कहीं जाकर के अपना कैंप लगाते हैं तो खासतौर से वो बावड़ियों को चुने ताकि हम जल संरक्षण कर सकें और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस जल संरक्षण से हमारे अंदर एक आत्मनिर्भरता की भी बात हमारे सामने आती है। तो जब हम जल का संरक्षण करते हैं तो बहुत सारे कल्चर को हम कर सकते हैं। हम छोटी छोटी नदियों का भी हम जीर्णोद्धार करते हैं जिसके द्वारा हम इस तरह से काम कर सकते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना है। अश्विनी जी, आपने जल जागरूकता के लिए भी कई प्रकार की सेवाएं दी हैं। अपने द्वारा किए गए उन कार्यों और ढेर सारे अनुभव होंगे आपके पास, उन अनुभवों के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं। देखिए, जल जागरूकता करना या जल जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जिनमें से हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। हमने राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर कुछ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें हम बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो हमारे विश्वविद्यालय के शोधार्थी होते हैं और जो हमारा एक समाज का एक वर्ग होता है जो गांव में जाकर के हम ये कार्यक्रम करते हैं, तो
उनको जल के महत्व को बताते हुए और इस तरह से हम उनको जागरूक करते हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे दिमाग में एक बार आया था कि क्यों ना भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। और जब हमने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया तो एक क्लासिकल आर्टिस्ट से हमारी जब दिल्ली में बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सर आपका ये एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, तो क्या मुझे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नृत्य की थीम को रखना पड़ेगा? तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि क्या डांस और संगीत के द्वारा भी हम जन चेतना जागृत कर सकते हैं, और ये ऐसा हुआ भी। बिल्कुल। तो जब हमने कार्यक्रम को आयोजित किया तो हम आपको बताना चाहते हैं कि गंगा रिवर का एक बहुत अच्छा ओरिजिन से लेकर के और जहाँ तक गंगा रिवर चलती है, कैसे वो शुद्ध है, कहाँ पर उसको पॉल्यूटेड किया गया, तो वो बहुत नृत्य के माध्यम से बहुत अच्छा चित्रण किया था उन्होंने। जी जी। तो हमने इस कार्यक्रम को भी खजुराहो में अनावरत रखा है और अभी भी वर्तमान में हम इस तरह के कार्यक्रम नवंबर के मिड वीक में इसको कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हुआ था जो हमने कहा। और पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर के हमने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि विद्यार्थियों के बीच में प्रचलित है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो हमारे यहाँ छतरपुर में है, उसमें बहुत सारी हमने इस संबंध में वार्ताएं भी दी हैं जिससे लोगों को जागरूक किया। क्योंकि रेडियो के तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा श्रोतागण होते हैं और हमारे गांव तक रेडियो अवेलेबल है, और आज की डेट में भी मोबाइल के माध्यम से भी लोग रेडियो को सुनना पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। जी जी, बहुत बहुत जी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका IUCN नाम है, और इसके हम सक्रिय सदस्य हैं। इसके माध्यम से भी हम जल संरक्षण पर लगातार बात करते रहते हैं। और केंद्र सरकार की जो अमृतकाल योजना है उसमें भी हम जुड़े हुए हैं, भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और आपने हमें इस तरह की वार्ता में जोड़ करके जो आपने हमारे बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो हम आकाशवाणी लखनऊ को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी और बावड़ियों के पुनर्जीवन से जल संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें इस मेल आईडी पर सूचित करिए। और ये हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के उस पार।